ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवम् साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुशयगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मेरी क्लास है, तो अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी कोई आज स्पेशल तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें जैसा भी है उसको करने का कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे आज श्लोक संख्या 9। अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान। देखिए, अगर हम शिक्षा ले रहे हैं ना, क्योंकि तो हमें बहुत गंभीरता से शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ प्रभुपाद आश्रय का, तो बहुत ही थोड़ा टफ एग्ज़ाम था, है ना, जिसको हमने उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन वो एग्ज़ाम होता है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि मैं एक्सपीरियंस मिला मेरे को, है ना, आप सभी भी बड़े ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक एक शब्दों को ध्यान दें, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम जो है प्रभुपाद के तात्पर्य से आता है। प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ोगे, समझोगे, तो फिर आप अच्छी तरह कर पाओगे। ठीक है, तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। जन्म कर्म चाह दिव्यमेवं योवती तत्त्ववतः तत्त्वतः देहं पुनः जन्म न इति माम इति सा अर्जुनः। जन्म मतलब जन्म, कर्म मतलब कर्म, चा मतलब भी, में मतलब मेरे, दिव्यम मतलब दिव्य, एवं मतलब इस प्रकार, यह मतलब जो कोई, विति मतलब जानता है, तत्ववतम मतलब वास्तव में, और तयकत्वः छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म मतलब जन्म, ना कभी नहीं, इति मतलब प्राप्त करता है, माम मतलब मुझको, एति ही मतलब प्राप्त करता है, सह मतलब वह, अर्जुन मतलब हे अर्जुन। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हो ना कि भगवान का आविर्भाव, भगवान कैसे आते हैं, है ना, भगवान वास्तव में कौन है, भगवान का अवतार क्या है ना। जैसे भगवान, हम लोग क्या होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। हम लोगों का टर्म एंड कंडीशन है कि हम माँ के गर्भ से ही पैदा होंगे, लेकिन भगवान का टर्म एंड कंडीशन नहीं है।
भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। भगवान खंबा फाड़ कर भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो टर्म एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन जितने भी हैं वो सब किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। भगवान के लिए कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। जैसे वेदों में भगवान ने बताया है कि हमें मंदिर कैसे जाना है। हम लोग मंदिर कैसे जाते हैं? सुबह सुबह जैसे आज गए थे हम मंदिर, तो नहा धो के गए थे कि ऐसे ही चले गए? सभी नहा के गए, पवित्र होके गए, साफ कपड़े पहन के गए, है ना। फिर हमने किसी को टच नहीं किया। तो हमारे लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। और भगवान चाहे बिना नहाए चले जाएं, भगवान के लिए कोई कंडीशन नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई रूल्स। लेकिन जो संसार में जानता नहीं है ना भगवान को, वो भगवान के लिए भी बोलता है कि अरे भगवान। एक भक्त बोल रहा था कि संडे को ना तुलसी पर जल नहीं चढ़ाते। मतलब ऐसा मैंने सुना किसी के मुख से। बोले क्यों नहीं चढ़ाते? बोले और एकादशी पे तुलसी में जल नहीं डालते। बोले क्यों नहीं डालते? बोले भगवान का भी तो व्रत है, तुलसी महारानी का भी तो एकादशी का व्रत है। बोले भगवान को भोग नहीं लगाते एकादशी के दिन, भगवान का व्रत है। मैंने कहा भगवान का व्रत नहीं है, हमारा व्रत है। तो ये जो है भगवान को जानना, एक जो होता है सूक्ष्म रूप में जानना। सूक्ष्म रूप में तो हम जानते हैं और सारे संसार के लोग जानते हैं कि ईश्वर कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण ईश्वर है, तो सब जानते हैं सूक्ष्म रूप। तो जब हम सूक्ष्म रूप में सब जानते हैं, तो ये जो श्लोक जो हमें मिला है, तो सूक्ष्म रूप में जानने से क्या हमें दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा? सूक्ष्म रूप तो सभी जानते हैं, तो सारे कहाँ जाते? फिर दिव्य धाम में चले जाते। लेकिन सूक्ष्म रूप में नहीं जानना, भगवान को जानना तो विस्तार रूप में जानना। भगवान का ना आदि है ना अंत है। तो इस रूप में अगर भगवान को जानते हैं, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर छोड़ते समय भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरा सनातन धाम को लौटता है ना। तो भगवान के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो एक छोटी सी कथा है कि एक भगवान जो है अपने, एक भक्त है जो भगवान के मंदिर में ना, मंदिर की सेवा करता है। मंदिर की सेवा नहीं करता, मंदिर के जो चारों तरफ जो स्थान है उसकी सेवा करता है। मतलब झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, भक्त लोग जो कचरा फैला देते हैं उसको उठा के डालता है। मतलब वो जाति में क्या है, निम्न जाति का है, जिसको अस्पृश्य कहते हैं ना, कि शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का, ऐसे बोल सकते हैं उसको। तो वो उसको ना मंदिर में प्रवेश नहीं होने देते, है ना। उसको वो मंदिर में जो हाई कास्ट के जो लोग हैं वो कहते हैं तू मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। तो वो व्यक्ति क्या है, वो आसपास में जो लोग मंदिर से निकलते हैं ना, उससे पूछते थे कि आज भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना है, आज भगवान का भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान का मुकुट कैसा है ना, तो भगवान को क्या अर्पण किया है। तो वो भगवान की लीलाओं के बारे में ऐसे जानता था। तो वो मन में बड़ा चिंतन करता रहता था, भगवान का ऐसा रूप होगा, भगवान ऐसे होंगे, है ना। मंदिर नहीं जाता था, मंदिर जाता था लेकिन उसको संसार के लोग जाने नहीं देते थे, अंदर नहीं जाने देते थे। और एक भक्त था जो भगवान से लड़ता था, है ना, जिसका नाम गोविंद था। तो वो भगवान से क्या था, लड़ता था। भगवान उसके साथ भी क्या करते थे, आँख मिचौनी खेलते थे, उसको भी परेशान करते थे, है ना। तो भगवान ने उस भक्त से कहा कि ना मुझे ना तेरे हाथ की क्या खानी है, दाल बाटी खानी है। तो भगवान, उसने कहा कि ठीक है। वो बातें करता था भगवान से, उसको दिखते थे भगवान, है ना। हर किसी को, जैसे चैतन्य महाप्रभु आज क्या मायापुर में नहीं है, आज भी मायापुर में है, लेकिन जो भक्त है ना वो जानते हैं कृष्ण भगवान आज क्या है नहीं। बोले भगवान तो मंदिर में है, विग्रह में है, भगवान इधर उधर, भगवान हर जगह है।
आज भी भगवान हर जगह हैं, वो भक्त देख सकते हैं। तो वो जो गोविंद था वो भगवान से क्या करता था, बातें करता था। तो भगवान ने उससे कहा कि मैं तेरे हाथ की दाल बाटी खाऊंगा। बोला प्रभु मंदिर में आप ऐसे स्थान पर रहे हो तो यहाँ पर तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं। बोले नहीं, मैं बगिया में जाकर वहाँ पे तू मेरे को कंडे से जो दाल बाटी बनाएगा ना वो खिलाना। तो गोविंद ने वहीं पर है ना दाल बाटी बनाई। अब यहाँ पर जब भगवान जब अपने मंदिर से निकले तो वही जो भक्त जो सफाई करता था, जो मन में चिंतन करता था भगवान कैसे होंगे, है ना, नीची जाति का, वह क्या था कि वो भगवान, वो जैसे मंदिर भगवान निकले मंदिर से तो भगवान ने सोचा, भगवान ने अपने पैर में जानबूझ के क्या चुभोया, कांटा चुभोया। जब कांटा चुभोया तो भगवान बोले कि आए दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे कांटा चुभ गया। तो जैसे वो जो व्यक्ति जो था वो दौड़ कर आया, है ना, बोले क्या हुआ आपके, बोला मुझे कांटा लगा है, बोले निकालो कांटा। तो वो व्यक्ति, भगवान ने उसको अपना क्या दे दिया, चरण दे दिया, पैर दे दिया। अब वो व्यक्ति पैर पकड़ लिया भगवान के। अब वो भगवान बोल रहे हैं कि ये कांटा बहुत गहरा है, इसको हाथ से मत निकालो, मुख से निकालो। तो वो व्यक्ति कांटा जो है मुख से निकालने लगा, मुंह से निकालने लगा। देखिए भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं उस पर। हम लोगों को भगवान कभी चरण देंगे अपना, है ना, चाहे कितनी शुद्ध भक्ति कर, लेकिन मन से वो कर रहा था। तो उसने मुख से भगवान का कांटा निकाला। अब भगवान बोल रहे हैं कि ना मुझे अब मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझे कंधे पर बैठा लो। तो भगवान ने, उस व्यक्ति ने उस भगवान को क्या, किस पे बैठाला, कंधे पे बैठाला। बोला अब वहाँ पे ले चलो दूर, जहाँ पे वो बगिया है, वहाँ पे मुझे दाल बाटी खानी है ना। तो वो उस भक्त के पास पहुँचा, भगवान वहाँ पे पहुँचे। बोला तू यहीं पे चुप पेड़ के पीछे रह, मैं तेरे लिए भी दाल बाटी लेके आऊँगा, है ना, उस मित्र ने बनाई है। तो भगवान वहाँ पर उसके हाथ से दाल बाटी खाते। भगवान उस दिन ज़्यादा खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ जेब में भरते हैं, कुछ खाते हैं जेब में भरते हैं। जेब में किस लिए भर रहे हैं, उसके लिए भर रहे हैं। तो भगवान किसके सामने कब क्या रूप लीला प्रकट कर दे, ये सिर्फ और सिर्फ भक्त जो मनन चिंतन स्मरण करता है वही जान सकता है। भगवान उस पर कृपा करते हैं, है ना। वो मनन चिंतन कौन करता है, जो भगवान को वास्तव में बड़े प्रेम के साथ, बड़े दिव्य भाव के साथ, है ना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, है ना, भगवान के पुरुषा अवतार हैं, है ना, गुणा अवतार हैं, लीला अवतार हैं, शाकत्य भेष अवतार है, मनवंतर अवतार हैं, युगा अवतार हैं। तो ऐसे अनेक अवतार भगवान ने क्यों लिए, भगवान ने इसलिए लिए ताकि हम एक पे तो फोकस कर लें। अब जब हम मान लो भगवान एक ही अवतार होता तो हमें, अब जैसे हम दुकान में जाते हैं, है ना, जैसे बबीता माता जी दुकान में जाती हैं, तो जब माता जी साड़ी खरीदने जाती हैं तो एक साड़ी कस्टमर दिखाए तो माता जी खुश हो जाती हैं, नहीं खुश होती, है ना। तो उस दुकानदार क्या करता है, साड़ियों की लाइन लगाता है, बोला अब इसमें चॉइस कर लो, जौन सी तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम इसमें से ले लो। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी इसी तरह किया। भगवान ने पुरुष अवतार दिखाया, गुणा अवतार दिखाया, लीला अवतार दिखाया, साकित्य वेश अवतार दिखाया, है ना, मनवंतर अवतार दिखाया, युगा अवतार दिखाया, कितने असंख्य अवतार दिखाए। अब हमारा चॉइस फिर भी नहीं है तो हम जैसा निकम्मा नहीं हो सकता, है ना, कि इतने चॉइस मिलने के बाद, जैसे फिर वो दुकानदार इतनी साड़ी दिखा देता है ना और फिर कहते हैं कि अरे नहीं हम लेंगे नहीं, तो दुकानदार की हालत क्या होती है ना, मन में बोलता है कि अरे इतनी साड़ी बिखेर दी और ली एक भी नहीं, तो उसकी हालत भी वैसी हो जाती है। उसी तरह भगवान जो है, भगवान की भी हालत इसी प्रकार हो जाती है कि मैंने इतने लीला दिखाई, इतनी कृपा करी, इतने शास्त्र का वर्णन कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी ये भक्त मेरी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ, है ना। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए,
आइए तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम में उसके अवतारण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ता ही वह भगवान के पास, भगवान के धाम को लौट जाता है। देखिए भगवान कितना सुंदर बोलते हैं कि वो भवबंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और भगवान के पास लौट जाता है ना। निर्विशेषवादियों तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट और अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो कर पाते हैं। तो निर्विशेषवादी जो हैं, योगी जन हैं, कि कितने कष्ट भोगते हैं, कितने कष्ट भोगते हैं, अनेक अनेक जन्मों के बाद भी उनकी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इतने पर ही उन्हें भी मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति और तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, आंशिक होती है वो। तो ये जो भगवान को मतलब वो भाव से नहीं जानते। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी संसार में किसी से ही पूछ लो कि क्या आप भगवान को जानते हो, बोले हाँ जानते हैं। तो वो स्टेज जो है वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते जिस स्टेज पर हमें वास्तविक मुक्ति मिलेगी। मुक्ति उनको मतलब निराकार व निर्विशेषवादी जानते हैं, तो वो कष्टों से थोड़े समय के लिए, मतलब कोई जानता है तो थोड़े समय के लिए उसको मुक्ति अवश्य मिलती है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि वह इस संसार में उसको लौटना पड़ता है, फिर वही लौटकर इस भौतिक संसार में लौटने आने का भय उसे बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर के दिव्य प्रकृति और उसके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। देखिए, लेकिन जो दिव्य प्रकृति को, भगवान को दिव्य स्वरूप में जानता है, जैसे अभी हमारा अध्याय आएगा भगवान का, है ना, दिव्य, जैसे अध्याय भी क्या है, दिव्य ज्ञान है। तो ये जो हम ले रहे हैं दिव्य ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान को अगर हमने जान लिया ना तो हम क्या करेंगे, भगवान के दिव्य धाम की तरफ बढ़ेंगे, है ना। कितनी गंभीरता से हमें इसको समझना पड़ेगा और इसमें लाभ है, प्रॉफिट है। ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप अवतार हैं। अद्वैत अदेत मुंच तन्मह आदि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अदेय भगवान हैं, है ना। इस जैसे हमारा क्या है, देह है, शरीर है, लेकिन भगवान का क्या है, भगवान किसी शरीर में नहीं है। जैसे हमारे शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा, लेकिन भगवान हमेशा बने रहते हैं। तो भगवान क्या बताए, इसी तथ्य में निर्विशेष, इसी तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यही संसारी विद्वानों और योगी जनों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुषवोदिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देव नित्य लीला अनुरुक्त भक्त व्यापी हंत आत्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन में कि स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक में पुष्टि की है। देखिए भगवान खुद इसमें पुष्टि करते हैं कि जो निष्काम, मतलब भगवान को अगर जानना है तो कैसे जानना है, निष्काम भाव से जानना है ना। निष्काम अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं और इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को, वेद को भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन की में समय नहीं गंवाता। देखिए समझना चाहिए कि शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता है। एक मिनट, आदर छोड़। तो यहाँ पर बताया गया जैसे शुष्क चिंतन में, है ना, समय गंवाता है। शुष्क चिंतन में जैसे हम भौतिक संसार के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो वो शुष्क चिंतन है। तो हमारे पास वास्तव में समय कितना है ये हमें पता है? नहीं पता।
तो जब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास समय कितना है, तो समय का क्या करना चाहिए, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार, है ना। दुर्लभ मानव जन्म में, मनुष्य जन्म यूं नहीं मिलता, बड़ी कठिनाइयों के साथ, बड़े न जाने कितनी सीढ़ियों चढ़ने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है ना। और फिर भी भगवान का अगर भजन नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना। भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। फिर तो वही समझते हैं ना कि अगर मनुष्य योनि भी मिली है तो वो भोगने के लिए मिली है, हमें भोगना चाहिए, इंजॉय लेना चाहिए, है ना। मनुष्य शरीर में हमें भगवान में ही इंजॉय लेना चाहिए, अन्य जगह पर इंजॉय लेना नहीं चाहिए। अन्य योनियों में हमें इंजॉय अन्य अन्य जगह पर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भगवान यही बोलते हैं कि वेद वचन में कि स्वयं भगवान ने इस गीता में श्लोक में पुष्टि की है। तो शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, क्योंकि ये ग्रंथ बताते हैं कि हमें, है ना, वेद वचन को समझना चाहिए, चरम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ऐसा करते हैं, है ना, तो सत्य और श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा भी होनी चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, मुक्ति लाभ मिल सकता है, मुक्ति लाभ हमें मिल सकता है। जैसे एक छोटी सी और घटना याद आती है कि एक व्यक्ति था, है ना, ये घटना थी पुरी की। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो मांस बेचा करता था। तो वो मांस तौल के बेचता था तराजू में। तो मांस तौलने के लिए वो क्या यूज़ करता था, सालीग्राम को यूज़ करता था। उसे नहीं पता था कि वो पत्थर सालीग्राम है। तो क्या करता था वो, जैसे ही मांस तौलता था वो गुनगुनाता भी था, भगवान का भजन भी करता था। तो भगवान जब ऐसा करता था लेकिन उसे पता नहीं था, तो एक बार एक ब्राह्मण उसकी दुकान से, है ना, कपड़ा बांध कर निकले। तो ब्राह्मण ने देखा कि उसकी तराजू में तो सालीग्राम है। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, ये पत्थर समझ रहे हो, ये सालीग्राम है, ये साक्षात भगवान है, और तुम इसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हो, तुम इसका प्रयोग, है ना, इस अशुद्ध जगह पे कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, आप क्या करो कि ये सालीग्राम पत्थर ले जाओ और इसकी सेवा करो। तो वो क्या किया कि ब्राह्मण सालीग्राम पत्थर ले गया और वहाँ पर अपने घर में ले जाकर उनको भोग लगाया, उनको वस्त्र पहनाया, है ना, और उनको सेवा करने लगा। तो रात्रि में ही, है ना, उसका स्वप्न आया, उसको स्वप्न आया ब्राह्मण को कि भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले कि तू मुझे जहाँ से लाया था ना, तू मुझे वहीं पर छोड़ दे, मुझे उसी के पास रहना है। अब बताओ कि ऐसा व्यक्ति जो मांस बेचता है, भगवान उसके यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो उसने पूछा कि प्रभु, वहाँ तो आप मांस के बीच में रहते हो। तो भगवान बोलते हैं कि मैं, वो जो पलरे में मुझे झुलाता है, जब वो मांस तोलता तो मुझे पलरे में क्या करता है, झुलाता है। तो मुझे झूला झूलना पसंद है ना, तो मुझे झूलने का तो सेवा कर रहा है ना, और वो भजन भी करता है, तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो जैसे उसने सुना कि भगवान का ये भाव है ना, तो भगवान, उसने क्या किया, अगले सुबह ही उसी व्यक्ति को शालिग्राम ले जाके दिए। बोले भगवान तुमसे प्रसन्न है। मुझे तो आश्चर्य है कि भगवान तुमसे कैसे प्रसन्न है ना, मांस बेचने वाले से भी भगवान प्रसन्न है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि भगवान जब मुझसे इतने प्रसन्न है और मेरे साथ ही भगवान रहना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं ये जो भगवान को अशुद्ध स्थान में रखता हूँ उसको मैं बंद कर दूँ। तो उस व्यक्ति ने मांस बेचना बंद कर दिया और कहा कि मुझसे भगवान मिलना चाहते हैं ना, अब मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान से मिलूँ। तो व्यक्ति निकल पड़ा पुरी की तरफ, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, मुझे जगन्नाथ भगवान से मिलना है, उनका दर्शन करना है। तो फिर वो व्यक्ति जब निकला
तो रास्ते में नहीं चल रहा था। रास्ते में तो शुद्ध भक्त चलते हैं ना, और कोई कहे कि अरे ये मांस बेचने वाला भी भक्तों के बीच में चल रहा है, तो रास्ते में नहीं चल रहा था, वो अलग रास्ते पर चल रहा था। तो लोग तो वो सभी क्या हुआ कि वो भगवान से मिलने की ऐसी इच्छा थी, उसकी इतनी मनोबल इच्छा थी, उसका मन बुद्धि जो था, चिंतन जो था, सब कुछ भगवान में लीन था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो वहाँ पर जिस रास्ते से वो जा रहा था, तो एक घर था, तो वहाँ से एक औरत जो है ना, महिला निकली, और वो उसको ना इशारा कर रही है, वो कह रही है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो कह रहा है कि नहीं, वो इशारा किया, नहीं नहीं नहीं। तो उसने सोचा कि ये इशारा कर रहा है कि मेरा पति जो है ना घर पर है, तो मेरे पति को मार दो तो मैं घर पर आऊँगा। तो उसने इशारे में समझा उस औरत ने। तो क्या किया उस औरत ने, अपने पति को मार दिया। अब उसने कहा कि अब तो मैंने अपना पति मार दिया है, अब तो तू आ जा। बोले तुमने ये क्या कहा कि मैंने तो ऐसा इशारा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो उसने कहा कि अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे अभी राजा के हवाले कर दूंगी और कहूँगी कि तूने ही मेरा पति मारा है। तो उसने कहा कि मैं ये सिद्ध तो नहीं कर सकता कि मैंने मारा है कि तुमने मारा है, भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता। तो जब वो राजा के सामने पहुंचा तो उसने विवाद नहीं उत्पन्न किया। बोले उसने केवल राजा से निवेदन किया कि मुझे ना बस, मेरे बस प्राण ना लो, और तुम्हें जो करना है वो कर दो। तो उस राजा ने निश्चय किया कि इसका दोनों हाथ जो है ना वो काट दिए जाएं। तो उसके दोनों पंजे जो थे हाथ के वो काट दिए, और फिर वो कटे हुए पंजे से भी निश्चित रूप से बढ़ पड़ा भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए। तो वो बढ़ा आगे, उसके भाव इतने अच्छे थे कि उसके मन में आया कि आज मैं जिस प्रभु से मिलने जा रहा हूँ ना, है ना, उसके भी हाथ नहीं है, जगन्नाथ भगवान के भी हाथ नहीं है, तो मैं आज उन जैसा हो गया, प्रभु ने मुझे उन जैसा बना दिया। तो वो इस तरह भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ा। तो जगन्नाथ भगवान ने मंदिर के पुजारियों से कहा कि आज ना मेरा भक्त आ रहा है, आज मेरा भक्त आ रहा है, आप पालकी लेके जाओ, उसको बिठा के लाओ। तो पुजारी पालकी लेके जब गए और कहा कि भगवान का कोई भक्त है, तो सारे बोलने लगे हाँ हम भगवान के भक्त हैं। तो सभी पालकी में बैठ गए। अब पालकी में जब बैठे तो पुजारी बोले कि सब भक्त हैं तो हम इनको ले जाके क्या करेंगे। वो कहेंगे, अब भगवान ही बताएंगे कि वास्तव में भगवान भक्त कौन है। तो जब पुजारी वापस जगन्नाथ भगवान से गए, बोले प्रभु आप बताओ, अपने भक्त की कोई पहचान तो बताओ। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मेरे हाथ, वो भक्त मेरे जैसा है, मेरे हाथ नहीं है ना तो उसके भी हाथ नहीं है, जिसके हाथ नहीं है उसको लेके आओ। तो फिर वो पुजारी पालकी लेके गए, बोले भगवान का जो भक्त है जिसके हाथ नहीं है उसको बैठाना है। तो वो कहा कि उनको बैठाला, फिर उस भक्त को। बोले मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं तो भगवान कहना ऐसे ही चलूँगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि भगवान की पालकी में बैठूँ। तो वो पैदल चलते हुए पैदल गए, है ना। और इस प्रकार जो है कि भगवान से वो मिले। तो कितना उनका मन सही था, कितना उनका चिंतन सही है ना, ये दर्शन होता है। तो भगवान ऐसे भक्तों के साथ कृपा करके भगवान अपने धाम में बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर शुष्क चिंतन जो है, अभी आए थे शुष्क चिंतन, खाली चिंतन तो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि थोड़ा चिंतन किया, फिर थोड़ी बहुत एंजॉय किया, है ना, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी फिल्म, कभी वो, कभी ये लीला, कभी वो, फिर के बीच में हरे कृष्णा। तो मिक्स कॉमेडी नहीं करनी, मिक्स कॉमेडी में से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल गहन चिंतन जो है, भगवान ने बोला यहाँ पर कि जो गहन चिंतन करता है, शुष्क चिंतन नहीं करता, वो मेरे धाम में आता है और मुक्त हो जाता है। इस सत्य में श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने के लिए मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति का लाभ कर सकता है। इस प्रकार वैदिक वाक्य
तत्वमसी लागू होता है, मसीह लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे कहता है कि आप पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। देखिए, ये जानना है कि आप पर ब्रह्म भगवान है, वह क्या है, निश्चित रूप से, है ना, मुक्त हो जाता है। वह निश्चित रूप से अविलंब ही मुक्त हो जाता है। अविलंब मतलब उसमें देर ही नहीं लगती, पलक झपकते ही वो में मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान के दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। फिर क्या भगवान ने बोला, फलस्वरूप उसे निश्चित रूप से दिव्य संगति की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में श्रद्धालु भक्त, भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है और इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तत्व में विधि तत्ववती मृत्युमेधि नायाम पथा वेदांत विदेते आयन नाय। श्री भगवान ने को जान लेने से मनुष्य जन्म और मृत्यु से मुक्ति को पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो वो भव सागर से क्या हो जाता है, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो भव सागर है उसको वो पार कर जाता है भगवान को जानने से। इस सिद्धि को प्राप्त करने से कोई अन्य विकल्प नहीं है। देखो, भगवान को अगर निकलना है ना, जैसे आज के ही भगवान प्रभु जी बता रहे थे सुबह के टाइम में कि अगर हमें जानना है ना, तो जैसे वैष्णो देवी में हमें भगवान का, जब हम माता के गर्भ में जाते हैं तो हमें कैसे जाना पड़ता है, हमें बिल्कुल लेट कर निकलना पड़ता है, झुक कर निकलना पड़ता है। इसी तरह भगवान को जानने का क्या बताया गया है कि मुक्ति जो है, श्री भगवान को जान लेना मनुष्य के जन्म मृत्यु से पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब जाना उसी रास्ते, तो क्यों पुनर्जन्म, फिर बार बार जन्म, ये क्यों, ये तो व्यर्थ हो गया ना। बार बार जन्म लेना, फिर समय व्यर्थ कर देना। तो जब मनुष्य मिला, शरीर मिला है, न जाने फिर कौन सी योनि में मिले जाके, है ना। और आगे आने वाले समय में भक्ति नहीं हो पाएगी फिर। जैसे अभी जैसे बता रहे थे कि अभी जो है फिर भी भक्त लोग भक्ति कर पा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में भक्त जो है वो बहुत नहीं भक्ति कर पाएंगे। वो क्या है, छुप छुप के करेंगे, भक्तों पर ही हमला होगा। तो आने वाला समय ऐसा भी आएगा, है ना, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें एंटरटेनमेंट नहीं करने देते, ये भक्त लोग हमें क्या करें, आनंद नहीं लेने देते, तो भक्तों पर ही हमला होगा, है ना। इस प्रकार जो है इसका कोई विकल्प नहीं है, का अर्थ नहीं है। जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता तो निश्चित रूप में तमोगुणी है। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवत गीता के विद्युत पूर्ण संसार विवेचना को मोक्ष प्राप्त करने नहीं कर सकता। जैसे वो भगवत गीता को नहीं जानता है, वो बस क्या है, मधुपात्र क्या होता है कि मधु को अगर हमें शहद मिला है तो शहद हम जब तक, है ना, शहद का स्वाद कैसा है, शहद के अंदर हमें ढक्कन खोलकर उसमें उंगली डालकर तब हमें शहद निकालकर उसको चखना है। लेकिन वो क्या करते हैं, बस बाहर बोतल से ही बोले हाँ गीता है ना, वही गीता है, वही शास्त्र है, हम तो सब जानते हैं, है ना। तो वो क्या है, शुष्क चिंतन उनका है। और क्या बताया, मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवत गीता के विदित पूर्ण संसारी विवेचना को मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है, वो शुष्क जानते हैं। मतलब जो विद्यार्थी ऐसा है जो बस केवल गीता सुन लेता है, समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है ध्यान पूर्वक, वो यहाँ पे बताया कि वो मुक्ति नहीं मिलती उनको। शुष्क नहीं मतलब गहनता से उसका अध्ययन करना है। जैसे कोई हम
अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो अगर हम उसमें डूबते हैं तो हमें आनंद मिलता है। जैसे अगर हमें मान लो भौतिक कर्म ही करने हैं, है ना, तो हमें पूर्ण रूप से उसमें हम डूबेंगे तभी तो आनंद मिलेंगे। कोई भी कर्म है पूर्ण कब है? जैसे हम कोई भी काम करते हैं, सारे कर्म अधूरे हैं, तो जब हम उसको करते हैं तभी पूर्ण होता है। इसी तरह ये जन्म हमें जो मिला है वो अधूरा है, लेकिन अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो ही जन्म पूर्ण है, अन्यथा ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा, है ना। कि यहाँ पर भी इसी तरह शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमान संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए पड़ती है। तो उसको जब अब भक्ति बढ़ेगी कैसे? जब भक्तों का वो संग करेंगे तभी भक्ति बढ़ेगी। कोई कहेगा मैं अकेले में भक्ति कर लूँगा, बैठ कर लूँगा, ये कर लूँगा, सब कुछ अकेले में कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। नाम भी नहीं ले सकता वो भक्त, 2 माला से ऊपर ही नहीं बढ़ता कभी भी। चाहे वो उसको साल हो जाए तब भी उसकी कितनी माला करते? बोले 2। चाहे 2 साल हो जाए, बोले कितनी करते? 2। अगर करता है तो बस 2 ही रहेगा उसका, लेकिन अगर भक्तों की संगति करता है तो उसका ऊपर वो बढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन उसका बढ़ेगा, अन्यथा वो एक ही स्तर पर रहेगा, है ना। ये 16 माला का नियम ही क्यों है? अब ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि दिन भर में हम कितनी सांसें लेते हैं, है ना, उसका भी कैलकुलेशन का हिसाब किताब 16 माला में है। कितने नाम का उच्चारण है 16 माला में, कितने, है ना, वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, है ना, उसके आधार पर हमें उतनी ही सांसें हम लोग दिन भर में लेते हैं। तो हम भगवान से क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें सांसें दी हैं, तो हम आपका ये नाम लेकर सेवा को उतार रहे हैं। इस प्रकार जो है भक्त वो जानता है। यहाँ पे बता ना कि अगर उसकी भक्ति तभी बढ़ती है, अहेतु की कृपा है, जब वो भक्तों का संग करता है। अतः भगवान को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है ना। तो इस प्रकार जो है कि वो भगवान के धाम को जा सकता है। भगवान ने अवतार करके हमें समझाया, भगवान ने वेदों का शास्त्र करके हमें समझाया, भगवान ने सुंदर सुंदर मंदिर अपने बना के समझाए कि तब तो बच्चे मेरे पास आ जाओ। भगवान ने तब भी नहीं माने, तो भगवान ने बोला कि अरे मैं अब तो अपने भक्तों को घर भेज रहा हूँ, हर घर में भक्त लोग जा रहे हैं, तब तो तुम आ जाओ। अब तब भी नहीं आ पा रहे, है ना। भक्त सड़कों पर निकलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए, और लगाते हैं कि करो भक्ति, तब भी संसारी लोग बस वहीं पर कोने पे खड़े होकर आइसक्रीम चाटते हैं, और फिर भी हरे कृष्णा का मंत्र का जप नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ भगवान ने उपलब्ध कराया। इतने कुछ क्लासेस भी रखी, भक्ति वृक्ष की क्लासेस रखी, फिर भी कोई भक्त वो भक्ति नहीं कर पा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी, ऐसे कहते हैं ना कि घास के सामने, बस बकरी के सामने घास डाल दो फिर भी बकरी घास नहीं खा रही है। बकरी कह रही है कि अब तुम मेरे मुंह में बस एक एक ठूस हो। तो ऐसी भी कृपा भगवान करते हैं, लेकिन, है ना, ये बड़ा दुर्लभ है कि फिर भी भगवान के भक्त लोग इतनी, मतलब अहेतु की कृपा भक्तों की हो रही है, लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी एक कॉलोनी में कितने भक्त निकलते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं तो कितने भक्त निकलते हैं, सब माया के अंधकार में गुम है। तो भगवान ने ये रास्ता सुलभ किया है कि भगवान को जानो, समझो, है ना, और मेरे घर पे वापस आ जाओ, है ना। तो जानना भी क्या है? गहन चिंतन से जानना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को तो बस कोई तैयारी नहीं थी, बस इतना ही समझ में आया। जो भी कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा गुरुजी, बहुत सुंदर क्लास किया आपने। तैयारी नहीं करी तब इतनी सुंदर क्लास की है। विद एग्जाम्पल आपने बहुत ही सुंदर क्लास की है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी सारी स्टोरी सुना के अवगत कराया कि और भगवान के विषय में आपने इतना बताया कि भगवान क्या है, उनका जन्म नहीं होता, वो अलौकिक है, दिव्य है। और उनका जन्म तो हम जैसे बंदों का होता है जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन भगवान का जन्म तो अलौकिक है। और जो ये बात जान जाएगा, इस श्लोक में भगवान हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जो ये बात जान जाएगा कि उनका जन्म अलौकिक है, दिव्य है, तो वो क्या है, वो सीधा भगवान को, श्री कृष्ण भगवान के ही धाम में जाने का उसका रास्ता सुलभ हो जाएगा। और यही एक सबसे सुलभ तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, और इसमें इस श्लोक में यही समझा रहे हैं भगवान हमें, बार बार हमें अपनी दिव्य प्रकृति और कार्यकलापों के बारे में यही बता रहे हैं। तो सब उनका उसी विषय में हमें समझाना चाह रहे हैं भगवान बार बार कि जो है उनका अगर हम मन बुद्धि और कर्म से भगवान की शरण में अपने आप को पूरी तरह से शरणागत हम भगवान के हो जाए, कृष्ण भावना अमृत हम भगवान की तरह हो जाए, तो हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित, अगर हम अपने को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, तो हम भगवत धाम का रास्ता हमें सुलभ हो जाएगा। अगर हम भगवान को भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हम गहन चिंतन करें, अभी जो प्रभु जी ने बताया कि अगर हम एक दो चिंतन बताए, गहन और शुष्क, अगर हम भगवान का गहन चिंतन करें और ध्यान करें भगवान का, तो क्या है, हमें जो है, तो हमें जो मुक्ति का रास्ता हमारा जो है वो बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। इसमें हमें भगवान बार बार हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, अगर हमें संसार में जन्म लिया है तो हम अपना जन्म सफल करें। हमें मनुष्य जन्म जो है, कितनी योनियों के बाद हमें ये जन्म मिला है, इसको हम भगवान की सेवा में, भगवान अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें भगवान के लिए, तो ही हमारा ये जन्म सफल है। नहीं तो पशु पक्षी और सब भी जन्म लेते हैं संसार में, फिर हमारे और पशुओं में यही तो एक अंतर है। तो अगर हम अपना जन्म सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आप कुछ बताइए इस श्लोक के विषय में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी जो क्लास थी बहुत ही सुंदर थी, प्रभु जी ने श्लोका को इतने सुंदर तरीके से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा माता जी, और समझ में भी आया। प्रभु जी ने जैसे बताया ना, भगवान को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो उसका जो उन्होंने, भगवान को हम निष्काम भाव से ही जान सकते हैं। तो ये बात तो है माता जी, अगर हम स्वार्थ लेके चलेंगे तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि अगर भगवान को किसी मतलब से याद करते तो व्यापार हो जाता है। जो भक्त होता है वो हमेशा क्या होता है, निष्काम भाव में होता है, इसीलिए भगवान हमेशा उनके साथ गहन आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। और प्रभु जी ने इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियों के साथ हमें समझाया कि भगवान को हम नहीं, वास्तव में नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान को नहीं समझ पाए तो हम तो बहुत ही बद्ध जीव है। जैसे अभी प्रभु जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि हमें पता ही नहीं कि भगवान को आनंद किस रूप में मिल सकता है। हम तो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को किस रूप में आनंद मिलेगा हमें नहीं पता। कैसे जैसे भगवान कसाई के झूले में रहकर प्रसन्न हो रहे हैं, हम तो भगवान को सुंदर फूलों की पालकी, फूलों के झूले बना के उन्हें झुला रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या भगवान उस कसाई के झूले में प्रसन्न हो रहे हैं। तो कुछ अद्भुत बात है। तो हम नहीं समझ सकते कि भगवान किस प्रकार से खुश होंगे। तो जो भगवान अपनी किस लीला के माध्यम से भगवान व्यक्ति के भाव को कैसे बदल देंगे, ये भी हम नहीं समझ सकते। अब उस कसाई के ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा थी कि जो कसाई था और आज वो इतना सुंदर भक्त बन गया कि अपने दोनों हाथ उसके कट गए हैं, वो फिर भी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो भगवान एक छोटी सी लीला के माध्यम से उस मतलब कि कसाई के हृदय को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कैसे होगी। तो माता जी, मैं अपना भी थोड़ा सा मतलब बताती हूँ कि भगवान कैसे बदलेंगे नहीं पता। क्या नाम है, अभी जो ये जपा सेशन चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है माता जी कि किस प्रकार हमारे भाव बदल रहे हमें भी नहीं पता। तो मेरा बेटा जैसे अब इसकी ग्रेजुएशन हुई थी, वो घर में आया
तो मैं उसे डेली कहती थी कि बेटा चल हमारे साथ जपा के लेके, मम्मी चलूंगा बस कहता रह गया। लेकिन एक दिन प्रभु जी का फोन आ गया कि माता जी आपके घर आप जपा क्यों नहीं करवाते हो। तो मैंने बड़ा उससे किया कि पता नहीं कैसे करवाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा थी, मैंने घर पे जपा कराया। तो मेरा बेटा क्या कहता, मम्मी जब भगवान को हृदय को परिवर्तित करना होता है ना, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं घर पे। मैं कहीं नहीं जपा में जा पाया, पर आज हमारे घर में कितने भक्त आए, सचिवती प्रभु जी आए और उसने उस दिन मतलब जपा भी किया। तो भगवान की मतलब अहेतु की कृपा कैसे हम जीवों पे हो जाएगी हमें नहीं पता। तो इस श्लोका के माध्यम से प्रभु जी ने जो इतनी सुंदर कथाएं सुनाई, भगवान का अहेतु की प्यार समझाया, किस प्रकार भगवान भक्त के हृदय को बदल सकते हैं, तो ये अनोखा ही है माता जी। हम नहीं समझ पाएंगे, बस हम ये समझ सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो सरल भाव से ही करनी है। उनका दिव्य प्रकट होना, अप्रकट होना वास्तव में ही दिव्य है, अलौकिक है, तो उसको हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन प्रभु जी जैसे समझाते हैं, हमें अपने भाव को हमेशा सरल ही रखना है। और हमेशा भगवान ने जो अपना ये ध्वनि रूप जो दिया है ना हरे कृष्ण महामंत्र का, केवल इसको स्मरण करना है। तो हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपकी कक्षा बहुत 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 ही सुंदर है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। छाया, बहुत एक एक शब्द आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया कि भक्त भगवान जो है वो भक्त के बस में होते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि भगवान भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर लेता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। हर तरह से समर्पण करेंगे तभी भगवान हमारे वश में होंगे। बिल्कुल बहुत बहुत आपने बहुत बहुत अच्छा से समझाया एक एक श्लोक को। इस श्लोक को आपने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जांगरा माता जी, आप कुछ बताएंगे इस श्लोक के विषय में? हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। और मैं तो माता जी श्लोक के बारे में माता जी जैसे प्रभु जी ने बताया और उसके बाद माता जी ने आपने बताया, और कुछ रह तो नहीं जाता है। बस मैं यही बोलूंगी कि अब सबसे पहले तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर तरीके से एक एक लाइन को जो प्रभु जी ने ना बताया और समझाया ना, इतना सरल भाषा में ना, इतना सुंदर सुंदर छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, तो बहुत अच्छे से जो है हमें समझ में भी आया। और यही है कि हमको सभी भक्तों को ये सोचना ही चाहिए कि ना प्रभु जी जैसे ना भक्त हमारे ग्रुप में है ना, शायद ही मतलब हम कोई भी इतना अच्छे से जो है इस श्लोक का विश्लेषण नहीं कर पाते जैसा प्रभु जी ने किया। प्रभु जी ने तो इतना मतलब इतना ध्यान से मैं सुन रही थी, क्योंकि मेरा फोन भी इतना अच्छे चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं जो है बार बार ज्वाइन करके जो है सुन रही थी। तो इतना सुंदर प्रभु जी ने बताया। मैं तो बस यही बोलूंगी प्रभु जी ऐसे ही हम जो है छोटे छोटे बद्ध जीवों को जो है ना ऐसे ही समझाते रहिए और हमें जो है आगे प्रोत्साहित करते रहिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर बबीता जांगरा माता जी ने बताया। प्रभु जी ने इस श्लोक को पूरा अच्छा से समझा दिया है, तो और इसमें वैसे कुछ ऐड ऑन करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान का